नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर 4 रिजल्ट्स जारी किए हैं, लेकिन नतीजों ने डिसअपॉइंट किया और हो सकता है इन्फोसिस का शेयर कल धड़ाम हो जाए। गैप डाउन ओपनिंग इसलिए भी क्योंकि आज जब हमारे बाजार बंद हुए तो यूएस में इन्फोसिस के एडीआर के ऊपर नजर जारी है और प्री इंडिकेटिव एक्शन जो वहां पर है, प्री ओपनिंग एक्शन, उसमें इन्फोसिस का एडीआर 8% से ज्यादा ऑलरेडी टूट चुका है और उसके बाद धीरे धीरे करके जब बाजार में परफॉर्मेंस दिखाएगा इन्फोसिस का एडीआर आज के सत्र में, तो उसको तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन कल हमारे यहाँ एक गैप डाउन ओपनिंग लगभग तय की होती हुई नजर आएगी। नतीजों के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है क्योंकि आय और मार्जिन की पिक्चर अनुमान के मुताबिक नहीं है और ऊपर से जो गाइडेंस दी है FY25 के लिए वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कमजोर गाइडेंस। अब पहले मुनाफे की फिगर 6,106 करोड़ रुपए से मुनाफा जो है बढ़कर हुआ है 7,969 करोड़ रुपए, लेकिन ये इतना एस्केलेटेड 30.5% का जंप इसलिए नजर आ रहा है तिमाही दर तिमाही क्योंकि इसमें एक अदर इनकम का कंपोनेंट है, इनकम टैक्स रिफंड का 1,916 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड भी इन मुनाफे में एडजस्ट करके देखो तो उसके बाद ये पिक्चर उतनी स्ट्रांग नहीं नजर आएगी। आय जो है उसमें 38,821 करोड़ रुपए से आंकड़ा घटकर हो गया है 37,923 करोड़ रुपए। एबिट 7,621 करोड़ रुपए आया है, अनुमान था 7,995 करोड़ रुपए का। तो एबिट भी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी उतनी स्ट्रांग नहीं आई, जितना का एंटिसिपेटेड थी उतनी नहीं आई। ऊपर से मार्जिन जो है उसमें 20.5% से घटकर 20.1% आए हैं। आपको याद होगा टीसीएस के जब नतीजे आए थे तो उन्होंने 26% के मार्जिन दिखाए थे। इन्फोसिस के मार्जिन हैं 20.1% के और एक्सपेक्टेशन थी 20.7% एटलीस्ट इन्फोसिस दिखाएगी, वो भी नहीं दिखा पाई। डॉलर आए 4,663 मिलियन यूएस डॉलर से घटकर हो गई 4,564 मिलियन डॉलर। हाँ, अब मैनेजमेंट ने डिविडेंड की घोषणा की। पहले तो FY24 के लिए 20 रुपए प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की घोषणा कर दी और ऊपर से 8 रुपए प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड की घोषणा कर दी। तो ये 28 रुपए का कुशन जरूर हो गया शेयर धारकों के लिए एज अ गिफ्ट। यहां पर डिविडेंड जो है, एक तो 20 रुपए प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड और 8 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड मिल गया, लेकिन ये शेयर की गिरावट को थामने के लिए काफी नहीं होगा। कुल कर्मचारी संख्या जो है वो है 3,17,240 और हमने इस बार देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और सालाना आधार पर भी इन्फोसिस के कर्मचारियों की संख्या घटी है। एट्रिशन रेट 12.9% से घटकर 12.6% जरूर हो गया हो, जो कि अच्छा माना जाएगा, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है और बाजार इसको फैक्टर करके चलेगा। अब जो मैं कह रहा हूं, गाइडेंस उतनी स्ट्रांग नहीं नजर आती क्योंकि आय FY25 में जो गाइडेंस दे रहे हैं उसमें आय की जो ग्रोथ है वो 1 से 3% एक्सपेक्टेड है। बाजार ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि एटलीस्ट 2 से 6% की ग्रोथ गाइडेंस जो इन्फोसिस देगी, लेकिन गाइडेंस कितनी दे दी? 1 से 3% की ग्रोथ की। तो ये बाजार को पसंद नहीं आएगा। ऊपर से मार्जिन की जो रहने की उम्मीद बताई गई है FY25 की, वो बताया गया है 20 से 22% के ब्रैकेट में रहेंगे और अभी भी इन्फोसिस के जो इस बार मार्जिन आए हैं वो 20.1% ही आए हैं। अब बिजनेस सेगमेंट्स, बीएफएसआई से तो वैसे ही उम्मीद नहीं थी क्योंकि टीसीएस ने भी बीएफएसआई सेगमेंट में डी ग्रोथ दिखाई थी। इन्फोसिस के बीएफएसआई सेगमेंट में जो डी ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी है, 8.4% की डी ग्रोथ है वाई एंड वाई बेसिस पे। तो झटका तो यहीं से लगेगा अच्छा खासा। इसके अलावा रिटेल 3% की डी ग्रोथ, जहां पर अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है रेवेन्यू में एज बिजनेस सेगमेंट्स, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें 9% की ग्रोथ है, हाईटेक है जिसमें 9.8% की सालाना आधार पर ग्रोथ है और वाई वाई बेसिस पे कम्युनिकेशंस में 4.7% की ग्रोथ है। एनर्जी, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज भी 3.9% की ग्रोथ दिखा के गया है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर है बीएफएसआई और वहां पर 8.4% की डी ग्रोथ देखने को मिली है जो बाजार को पसंद नहीं आएगी। और ज्योग्राफी वाइज अगर आप देखें तो उसमें नॉर्थ अमेरिका जो कि मेजरली रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, वहां पर 2.1% की डी ग्रोथ है रेवेन्यू में। हाँ, यूरोप में प्रदर्शन अच्छा है, 6.5% की ग्रोथ नजर आ रही है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1.6% की ग्रोथ, लेकिन इंडिया में जो कारोबार है वो 16.1% घटा है रेवेन्यू और नॉर्थ अमेरिका मेजरली 2.1% की डी ग्रोथ दिखा के गया है। तो नतीजे अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं। आय, मार्जिन और गाइडेंस की पिक्चर उतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, डिविडेंड जरूर दे दिया कुल मिलाकर 28 रुपए का, लेकिन बाजार उससे खुश नहीं होगा। देखते हैं आज एडीआर की गिरावट कहां पर जाके थमती है, लेकिन कल हो सकता है कि इन्फोसिस के शेयर धारकों के लिए कल का दिन थोड़ा खराब हो। हाँ, उसके बाद देखिए टीसीएस के नतीजे आ गए, आईटी सेक्टर भी संभल नहीं पाया, ऊपर से इन्फोसिस के नतीजे को उतने स्ट्रांग नहीं नजर आ रहे। रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे फिर से नजर चली जाएगी, पर फिलहाल ये समझ में आता है कि चुनौतियां तो हैं आईटी सेक्टर में। टीसीएस के नतीजों के बाद भी गिरावट थम नहीं रही थी और उसका एक मुख्य कारण था कि इन्फोसिस के नतीजे देखने थे। नतीजे क्वार्टर 4 में डिसअपॉइंट करके गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिज तक के साथ। नमस्कार।